एक गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। हर सुबह रामलाल अपने खेत पर जाने से पहले घर में बने छोटे से मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान, सब कुछ आपके भरोसे है। मैं मेहनत करूंगा, आप मेरा साथ देना। इस बार गर्मी के मौसम में बारिश बहुत कम हुई। आसमान से जैसे बूंदें गिरने बंद हो गईं। गांव के बाकी किसान परेशान होकर अपने खेतों को सूखता हुआ देखने लगे। कुछ ने तो खेती करना ही छोड़ दिया और गांव से बाहर मजदूरी करने जाने लगे। कई लोग भगवान को कोसने लगे, ये भगवान भी क्या देख रहा है? हमारी मेहनत बर्बाद हो रही है और वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन रामलाल चुपचाप अपनी खेती में जुटा रहा। उसने जो भी पानी जमा किया था, उससे अपनी फसल को थोड़ा थोड़ा सींचता रहा। वह खेत में दिन रात काम करता, मिट्टी में खाद डालता, गड्ढे खोदकर पानी को बचाने की कोशिश करता और हर शाम भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, मैं अपनी ओर से सब कुछ कर रहा हूँ, अब आपकी मर्जी। एक दिन रामलाल के दोस्त रघु ने उसे खेत में काम करते देखा और कहा, रामलाल, तू पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जब बारिश ही नहीं हो रही तो फसल कैसे उगेगी? रामलाल मुस्कुराकर बोला, रघु, भगवान ने मुझे मेहनत करने के लिए 2 हाथ और एक शरीर दिया है। जब तक मैं कोशिश कर सकता हूं, करूंगा। बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। अगर उन्होंने चाहा तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अचानक एक रात आसमान में बादल छा गए। सुबह तक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरी जमीन भीग गई और सूखते हुए खेतों को नया जीवन मिल गया। बारिश पूरे हफ्ते तक हुई और रामलाल की फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। उसके खेत में फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। जब बाकी किसान रामलाल की फसल देखने आए तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, रामलाल, जब हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब भी तूने कैसे इतनी मेहनत की? क्या तुझे डर नहीं लगा कि सब बेकार हो जाएगा? रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भगवान के भरोसे रहने का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया। गांव के लोगों को उस दिन एक बड़ी सीख मिली। उन्होंने समझा कि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। प्रार्थना और मेहनत का मेल ही असली चमत्कार करता है। इसे हमें ये सीख मिलता है कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। मेहनत और विश्वास साथ मिलकर जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं।